अव्वा 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 अव्वा। और गाड़ी ना मैं ओपन करके छोड़ के चला गया था। तो फ़लस्तीन का तो इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। बेहतर इंसान बन सकते हैं, सऊदी अरब की याद आ जाती है, मतलब उस तरह की। और किताबों से जुड़ जाएंगे क्योंकि आज ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। समंदर में से गाड़ी निकल रही है दिल्ली में से। मुझे उनको देख कर ना इतना ताज्जुब हो रहा था। 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, पता नहीं कहाँ मिलेगी। आप कुछ नहीं कह सकते, आपको आराम नहीं करना। और आज ही के दिन क़यामत भी आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इरशाद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज है सय्यदुल अय्याम, जुमे का मुबारक दिन। सुभान अल्लाह, लेट हो गया हूँ जुमे का नमाज़ पढ़ने के लिए। सुभान अल्लाह, ये लेट होना ना पीछा नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, जल्दी से खुशबू भी लगा कर रेडी। और इससे फास्ट आप रेडी नहीं हो सकते कि जुब्बा डालो और जुमे की नमाज़ के लिए निकलो। सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ, इधर, इसको नहीं करो, गलत बात गलत बात गलत बात। अव्वा 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 अव्वा। सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम नहीं करोगे? चलो चलते हैं। 10 मिनट है मेरे पास और ट्रैफिक रहता ही है, दिल्ली में ट्रैफिक रहता है। 10 मिनट से भी कम है मेरे पास अब। तो आज सूरतुल कहफ पढ़नी है। और आज का जो सबसे दुआ की कबूलियत का जो टाइम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो है असर की नमाज के बाद का। वो लम्हात बहुत इंपॉर्टेंट है जुमे के दिन का। और जुमे का दिन वो दिन है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी दुआ मतलब तौबा कबूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकला, 15 मिनट थी, अभी मेरे पास 5 मिनट बच रही हैं। मस्जिद के पास पहुंचने वाला हूं, लेकिन पार्किंग का इशू रहता है दिल्ली में। मुझे लग रहा है कि अभी टाइम है नमाज में, जो टाइम में देख कर आ जाऊँ शायद वो सही नहीं था। तो नमाज ये भी जा रहे हैं, अभी तकरीरी हो रही है, तो इंशाल्लाह नमाज जमात के साथ मिलेगी। सुभान अल्लाह। असल में बारिश का मौसम चल रहा है ना, बरसात हो रही है, तो ट्रैफिक भी काफ़ी लगा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। यहाँ देखिए इस्लामिक बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है, सामने एक खूबसूरत मस्जिद, वहीं जा रहे हैं सब माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जैसे जैसे देता जाता है उसमें से फल करते जाते हैं। फरिश्ता पहुंचता है जान निकालने वाला और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फ्री हो गए। और नमाज से फ्री होने के बाद बाहर निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ हो गई और जमात के साथ मिल गई, खुतबा भी मिल गया पूरा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ी ना मैं ओपन करके छोड़ के चला गया था, लोग ने खरीदी गाड़ी, समझ रहे हो। अल्लाह पाक ने हिफाज़त फरमा ली, लोग करना भूल गया था। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह किताबें लेकर आ गया हूँ मैं। किताबें आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी किताबें लेकर आ गया हूँ। बहुत ही शानदार शानदार किताबें मिल रही हैं। अपनी ज़िंदगी फिर से संवारिए, ये किताब मैंने ये ली है, शेख मोहम्मद अल-गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। बहुत अजीम शख्सियत है, ये तर्जुमा करा है किसी ने ना, तो ट्रांसलेटेड, वो तो अरबी जानते थे। एक किताब ख़रीदे मैंने, फ़लस्तीन, कर्ज़ और फ़र्ज़ फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन का तो इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर मालूमात होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस फ़लस्तीन में लड़ाई चल रही है तो हमने न्यूज़ पढ़ ली और हम चीज़ों को जानते हैं, सिर्फ नहीं, बाकायदा समझो पढ़ो जो उलमा ने लिखा है, जो हमारे बड़ों ने लिखा हुआ है, राइट, ताकि हमारे पास सही मालूमात हो। एक है मुताला सीरत मौजूदा हालात के तनाजुर में, ठीक है, जो रिसेंट जो टाइम चल रहा है, तो उसमें सीरत का जो मुताला करना है, जो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को हमें पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत किताब, अज़वाज मुतहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, जो हमारी सबकी माएँ हैं, इस उम्मत की माएँ हैं, तो उनके बारे में मुख्तसर इस किताब में लिखा हुआ है। तो घर में सब पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ लूँगा। और जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक लास्ट किताब है ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। तो मैंने इसको पढ़ा, वहीं पे देखा, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में सीरत को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और हर किसी के लिए, घर के अंदर भी। सुभान अल्लाह, देख के काफ़ी खुशी हुई कि बुक्स लोग दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और किताबों से जुड़ जाएंगे तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जुमे की नमाज़ तो पढ़ लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी को ना बेक करते हैं, गाड़ी की पार्किंग बहुत शानदार। और ये मस्जिद है शाहीन बाग में, ठीक है जी, जमात इस्लामी की मस्जिद है ये। और मैं यहाँ कभी कभी नमाज़ पढ़ लेता हूँ, और यहाँ नमाज़ पढ़ के ना, सच बता रहा हूँ आपको, सऊदी अरब की याद आ जाती है, मतलब उस तरह की ये मस्जिद बना रखी है माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी कम है, क्योंकि आज का जो दिन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
आज ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए और आज ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और आज ही के दिन क़यामत भी आएगी। और ये जो दिन है ना, सय्यदुल अय्याम, दिनों का सरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिनों का सरदार है। सुभान अल्लाह। और आज के दिन पूरे हफ्ते की ईद होती है। ये पूरे साल की ईद तो आती है ईद पे ये हफ्ते की ईद होती है, राइट। तो सारे लोग मिलते हैं, एक मस्जिद में जमा होते हैं, तो आपको ना आपका जो सोशल एक्सपोजर है वो भी बढ़ता है। वो काफ़ी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं। वहीं पर ही डॉक्टर्स हैं, वहीं पर इंजीनियर्स हैं, वहीं पर ही एक आम आदमी भी है, ठीक है। तो उन सारे जो लोग एक सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और बातें होती हैं, एक दूसरे लोग बातें भी कर रहे होते हैं, दीन की बातें सुनने को मिलती हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप पढ़ें, खूब पढ़ें दुरूद शरीफ। आज के दिन खूब दुरूद भेजें अल्लाह के रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज की जो कबूलियत का जो टाइम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जुमे का, वो है असर की नमाज के बाद के कुछ लम्हात। सूरतुल कहफ के बारे में है कि आप पूरी सूरतुल कहफ भी पढ़ें, उसकी अलग फजीलत है। और सूरतुल कहफ की आप शुरू की 10 आयतें भी पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जुमे की रात को भी पढ़ सकते हैं, जुमे के दिन भी पढ़ सकते हैं। तो चलो जी, आज फ्राइडे है और फ्राइडे हमारी ईद होती है। फ्राइडे को इसीलिए काम वाम भी थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा काम है, काम भी करना पड़ेगा आज सुभान अल्लाह। देखें, समंदर में से गाड़ी निकल रही है, दिल्ली में से दिल्ली में ना पानी इतना भर जाता है जब बारिश होती है ना, तो बस आप दिल्ली विजिट करो। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो ना, तो दिल्ली आओ बरसात में, तो यहाँ पर आपको नदी नाले खूब दिखेंगे, जो जितने गांव में नहीं होंगे, जितने नदी नाले यहाँ पे दिखेंगे आपको। अब पूरे देश से लोग यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं, पूरे देश से लोग यहाँ पर आके बिजनेस करना चाहते हैं, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं किसी भी बड़े काम के लिए। दिल्ली, ठीक है, क्योंकि कैपिटल है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कैपिटल आज तक देखा ही नहीं, और मुझे उनको देख कर ना इतना ताज्जुब हो रहा था बताइए, अपना देश का कैपिटल नहीं घूमा यार, क्या घूमा फिर? अपने देश के कैपिटल तो जाओ भाई, देखो अपने देश के कैपिटल को देखो, इंडिया गेट देखो, जामा मस्जिद देखो, रेड फोर्ट देखो, लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री जो है स्पीच देते हैं। देखें आप, बहुत सारी जगह है दिल्ली में घूमने की। सुभान अल्लाह। इतना लेट, अगर इतना लेट आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले अगर आप हरम में जुमे की नमाज़ पढ़ने निकलेंगे या मदीना शरीफ में निकलेंगे जुमे की नमाज़ पढ़े मस्जिद नबवी में, तो आपको जगह पता कहाँ मिलेगी? 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, पता नहीं कहाँ मिलेगी, आप कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी अंदर भी मिल सकती है, तुक्का लग गया तो कहीं से आप पहुँच गए, अदरवाइज़ बहुत दूर दूर जगह मिलती है। धूप में नमाज़ पढ़ते हैं लोग, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है। इसलिए जब भी आप उम्रा पे जाते हैं या हज पर जाते हैं, तो आप जब भी जुमे का दिन होता है ना, मक्के में हो या मदीने में, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, फजर की नमाज़ पढ़कर रूम आएँ, और रूम आने के बाद ना आपको आराम नहीं करना, आप रेडी हों, नहाएं धोएं और 7-8 बजे निकल जाएं। फिर आपको इंशाल्लाह बेहतरीन शानदार जगह पर जगह मिलेगी और आप सुकून से वहाँ पर बैठ कर इबादत करें, तिलावत करें और सूरतुल कहफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अज़कार करें, सारी चीज़ें करें। चलें जी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ना ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, मतलब ठंड लग रही है। ऐसा है कि भाई ठंडा मौसम है बाहर, लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे ना गाड़ी से या अपने रूम से या घर से, जहाँ पे ऐसी ना नहीं ऐसी चल रहा है, तो जैसे आप ऐसी से बाहर जाएंगे तो बस बड़ी दिक्कत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो जुमे का व्लॉग है, काम वाम जो था वो भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी फ्री हो गए काम से भी, घर जा रहे हैं। और जुमे के दिन नॉर्मली कम काम करना चाहिए जिनकी परमानेंट जॉब है भाई वो तो करेंगे ही बेचारे अपने टाइम तक, जो 4-5 बजे जो भी उनका टाइम होता है। बाकी जिनका अपना काम है तो कम ही काम करते हैं ज़्यादातर, जुमे के दिन ये देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जुमा का दिन बहुत शानदार रहा। और ये जो छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, ये कैसा लगा वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी आज के व्लॉग में। ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट और खूबसूरत व्लॉग में इंशाल्लाह। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफिज़।